राक्यू के बैनर तले किसानों का उग्र प्रदर्शन, 4 गुना मुआवजा दो और पंचायती राज बहाल करो। रबुपुरा जेवर दिनांक। राष्ट्रीय किसान यूनियन राक्यू के नेतृत्व में जेवर रबुपुरा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को फलेदा कट के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भारी वर्षा के बावजूद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे रहे। धरने की अगुवाई कर रहे राक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र भाटी ने किसानों की प्रमुख समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेवर और रबुपुरा क्षेत्र में किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों के अनुसार उनकी जमीन का 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया है। मुख्य मांगे और आरोप। 4 गुना मुआवजा नहीं। किसानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 4 गुना मुआवजा तुरंत जारी किया जाए। पंचायती राज की समाप्ति। क्षेत्र को मनमाने ढंग से शहरी क्षेत्र घोषित कर पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे गांवों की स्थिति बदतर हो गई है। प्रशासनिक अनदेखी। पंचायती राज व्यवस्था खत्म होने के कारण ग्रामीण अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए यमुना प्राधिकरण के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रदर्शन के दौरान जेवर के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अभय कुमार सिंह और एसडीएम न्यायिक दुर्गेश सिंह किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने दोनों अधिकारियों को अपनी मांगे शामिल करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। राक्यू ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगे जल्द पूरी नहीं की गईं और क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र के गांव तिलतली फलेदा कट पर, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बना हुआ है और यहां पे काफी बड़ी संख्या में किसानों ने पंचायत की है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं काफी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात है, शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ तैनात हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में काफी बड़ी संख्या में जो महापंचायत किसानों की हो रही है। आखिर किसानों के इतने बड़े मुद्दे क्या है जो आए दिन गौतम बुद्ध नगर में महापंचायत होती रहती है। सैकड़ों संगठन के बावजूद किसानों ने शासन प्रशासन से अपनी मांगों को मानने के लिए यहाँ बहुत बड़ा महापंचायत की है। आखिर देश का अन्नदाता कहे जाने वाला ये किसान आखिर सड़कों पर क्यों उतरा है, आइए जानकारी लेते हैं। मैं कुछ किसानों से पूछता हूँ। और ठीक है, हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राजनीतिक राष्ट्रीय महासचिव शायद प्रधान जी तिलतली गांव से हैं। आइए बात करते हैं। जी प्रधान जी, ये बताइए, आज यहाँ महापंचायत जो हो रही है फलेदा कट पर और टोल प्लाजा को लेकर के, क्योंकि यहाँ फलेदा पे टोल चालू कर दिया गया है और किसान जो अन्नदाता, देश का अन्नदाता कहे जाने वाला है, आज किसान खुद सड़कों पर है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं, आखिर किसान देश का सड़कों पर क्यों है? देखिए, अनायास ही कोई अपने घर से नहीं निकलता। आज किसान का वक्त है जंगल में खेत पर पहुंचने का और किसान मजबूर हुआ है यहाँ धरना लगाने के लिए। कोई बेवजह घर से नहीं निकलता, कुछ तो आफत होंगी। अभी देखिए, अगर किसानों की आबादी को प्राधिकरण न छेड़ें तो किसान क्यों परेशान हो। सबसे पहले हमारी मांग यही है कि आप किसान की आबादी को छोड़ते हुए पहले पेरीफेरल बनाएं। गाँव अगर पेरीफेरल बना देते तो ये आबादी का निस्तारण का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये अनायास नहीं उठा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत जब हमसे पहले ज़मीनें मांगी गई थी। हम किसान को विकास विरोधी थोड़ा ही है, विकास में सहभागिता चाहता है। हमसे कहा था 40% आपका युवा आपका इन फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री लगने वाली इंडस्ट्री में नौकरी करेगा। वो इंडस्ट्री में नौकरी नहीं दी जा रही लोकल को। किसी एक अगर कोई किसान कोई अपनी बाउंड्री करके मकान बनाता है, गांव की परिधि क्या बोलते हैं, किसे क्या कहते हैं, परिधि क्या होती है, गांव के आसपास जो लाल डोरा होता है, जिसे हम परिक्रमा कहते हैं, और ये अधिकारी लोग जिसे पेरीफेरी कहते हैं, हम कहते हैं पेरीफेरी बनाइए। पेरीफेरी बनाने के बाद जो गांव पेरीफेरी के अंदर है वो किसान की, जो पेरीफेरी के बाहर है वो आपकी। आप लीजिए, कहाँ मना कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के आदेश नहीं मानते, ये अधिकारी गण मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि किसानों का मुआवजा बढ़ाइए। अरे किसानों का मुआवजा बढ़ाइए, ये लाल फीता शादी सुनती कहाँ है। कितनी बार हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री जी से हमारे लोकप्रिय विधायक जी ठाकुर जितेंद्र सिंह जी ने कराई। हर बार मुख्यमंत्री से बताते हैं, हम कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमसे कह देते हैं और बाहर निकलने के बाद में लाल फीता शाही उस पर कैची चला देती है। कहाँ मानती है। किसी को रोजगार दे रही है, नहीं दे रही है।
सबसे पहले एयरपोर्ट की ज़मीन ली इन्होंने। एयरपोर्ट का कोई विरोधी थोड़ा ही था। इन्हें ज़मीन जब नहीं मिली, पहले तो मुख्यमंत्री जी कान भर दिए कि किसान ज़मीन दे देगा, हमारी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। जब इन्हें किसान को ज़मीन नहीं दी तो इन्होंने हमारे लोकप्रिय विधायक जी और क्षेत्र के नेताओं की विरोधी ताकतों ने मिल के मुख्यमंत्री जी के कान भर दिए। कहा कि साहब आपके अपने लोग ज़मीन किसानों की नहीं देने में रोक रहे हैं। जब ये बातें फैली तो माननीय विधायक जी ने हम लोगों से, किसान नेताओं से कहा कि किसान विकास का विरोधी ना बने। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, यहाँ उसके साथ साथ बहुत उद्योग लगेंगे, क्षेत्र का युवा लगेगा, क्षेत्र की आबादी बचेगी। उन्होंने जैसे कहा उसके आधार पर हम लोग उनसे ज़मीन मांगने के लिए गए। उन्हें क्या मिला? फर्स्ट फेज के किसानों को क्या मिला? लाठियाँ, ताने, और क्या मिला इसके अलावा? और एक ऐसे न उनके पास कब्रिस्तान है, न शमशान है, न मस्जिद है, न मंदिर है। क्या है उनके पास? आप जाकर देख लीजिए। एक एक गांव में 5-5 मस्जिदें थी, 10-10 मंदिर थे, चामुंडा थी, पूजा स्थल थे। कहाँ है? अब उन्हें तो ऐसा कर दिया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या मिला उन्हें? उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन। अब भी मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। सर्वप्रथम हमारा आज का जो मेन मुद्दा टोल का था, परंतु उसके साथ साथ जो 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे निकला था उसमें जो जमीनें गई थी आज तक उसका 64% पूरा नहीं मिला है, ना ही किसी को 7% मिला है। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक हमारा जो 7% प्लॉट 64% मुआवजा नहीं मिलेगा, आपकी यहाँ जो कंपनियां बन रही हैं, फिल्म सिटी आ रही है, और यहाँ तक कि मोदी जी जो एयरपोर्ट पे उद्घाटन करने के लिए आए उसमें भी रुकावटें किसान डालेगा। हम तब तक अपनी ज़मीनों पर इन फैक्ट्रियों को नहीं बनने देंगे, निर्माण नहीं होने देंगे जब तक हमारा 7% नहीं मिल जाता है, और 64% नहीं मिल जाता है। किसान त्रस्त है। अथॉरिटी के एजेंटों ने इन्होंने दलाली शुरू कर दी है। खुद अथॉरिटी एक सरकार का एजेंट है, किसान से सस्ते रेट पे जमीन लेके और बिल्डरों को महंगे रेट पर बेचकर परेशान हो रहे हैं। पुलिया टूटी पड़ी हैं, वो नीचे पड़ रही हैं और पानी थोड़ी गली में पानी भर जाता है। किस गांव की समस्या है ये? तिलसरी की तिलसली गांव के ने ज्यादातर लगाई है। हाँ, वही उसमें पानी भर जाता है, नीचे पड़ी पुलिया उधर तोड़वा कर दोबारा बनाई यहाँ, और घर में पानी भर जाता है। तो इसके लिए शासन प्रशासन से कोई आपने सुनवाई नहीं की है? ना करें सुनाई भरसे के ना करेंगे। कोई एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, वो हमें तालाब बनवा रहे उनसे कहते हैं। हम तो तालाब बना मका उनसे कहते हैं, उन्होंने कहा बन जाएगी, कोई नहीं बना रहा। दिलासा ये पुलिया और नीचे पड़ रही है सारी। मैं हुकमचंद शर्मा करौली नंगला चांदन कहना चाहूँगा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। हमारे यहाँ आज़ादी से आज तक एक स्कूल मिला हमें, प्राइमरी, आज़ादी से अब आकर के वो स्कूल मिला, लेकिन वो स्कूल इन भ्रष्ट अधिकारियों ने बंद करा दिया। मैं कहना चाहूँगा कल को इलेक्शन आएगा तो वोट कहाँ डालेंगे? हम वोट डालने भी नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपके गांव का? नंगला चांदन, करौली भांगर नंगला चांदन। तो मेरा कहने का मतलब है 2 किलोमीटर स्कूल पड़ता है दूसरा, उसमें छोटे बच्चे, जबकि बंदर, कुत्ता और गाय बेजारों का आक्रमण रहता है, तो छोटे बच्चे कैसे स्कूल जा सकते हैं? लिहाजा वो स्कूल हमारा वहीं कायम किया जाए, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग है, फील्ड है, वहीं कायम किया जाए। तो मैं सरकार की भ्रष्टाचार बाबू मेरी इस बात को ऊपर तक पहुँचा देना। क्यों? अब मान लीजिए दूसरी बात ये टोल की आती है। हमारा दिन रात का निकलना है, हमारे घर में हमारी ज़मीन में से टोल निकला और फिर भी हम टोल दे के जाएँ तो एक बहुत बुरी बात महसूस कर रहे हैं हम। अगर पंचायत ये चाहे तो टोल तो हम उखाड़ ही देंगे, टोल तो चलन ही नहीं देंगे काय कीमत पे भी। तो मेरा कहने का मतलब है इन छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ये हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए तो आपका हम बहुत बहुत आभार है जी। टोल फ्री करा लो, टोल को उखाड़ो मत ना, कानून अपने हाथों मत लो बाबा। टोल फ्री करने की हम कह रहे हैं, ये तो हमें अब सब जब कहने पड़ते हैं जब हम परेशान होता है, लेकिन हम टोल को छुएंगे भी नहीं।
टोल हमारा फ्री हो जाए। क्यों कि यहाँ टोल, जेवर टोल, आगरा टोल, नोएडा टोल, तो हम तो टोल देने पे ही रहेंगे, हमारी जेब तो खाली आ जाएगी। थोड़ी सी एक बात और कहना चाहते हैं कि जब से हमारी प्रधानी रोकी गई हैं, उसके बाद गांव में प्राधिकरण ने या कोई भी व्यवस्था दी हो हमें, या किसी गरीब को कोई भी मकान या कोई भी पेंशन या कोई भी सुविधा दी हो, तो हमें बताओ। आज जिस दिन से प्रधानी हमारी रोकी गई है, उसी तरह से गरीब लोग इतने परेशान डोल रहे हैं इधर उधर भटकते हुए, उनको कोई भी लाभ कैसा भी सरकार से नहीं मिल रहा। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय विधायक जी से भी यही बात कह रहे हैं, धीरेन्द्र जी से, कि भाई देखो ये तो हमारे ऊपर अत्याचार है। जनता कहाँ जाएगी? कि जनता जाएगी प्रधान के घर, प्रधान पे कुछ है नहीं, प्रधान क्या करेगा? उसके तो हाथ बंद कर दिए। तो हम तो यही कहेंगे कि ये प्राधिकरण वाले जब प्रधानी हमारी छीन ली गई, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे गाँव में? आज आपके संगठन की जो हजारों की बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचा है इस महापंचायत में, अगर आपकी मांगे शासन प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं की गई तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये ऐसा है, हमारी आज सबरे जितने भी हमारे गांव हैं आपस में सब लोग हम किसान गोल हुए हैं। आज हमने पंचायत करी है इसी मैटर में बैठ के, या तो हमारी सुनवाई होगी, यानी हम पूरा जितना भी हम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होगा वो हम अब समाधान करेंगे आपस में बैठ के, जो हमें करना है। 30 तारीख को इस चीज़ का निर्णय दिखाएंगे। यहाँ पे जेवर एसडीएम साहब यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ बारिश के कारण पब्लिक इधर उधर हो चुकी है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं। चाहे बारिश हो, तेज धूप हो, लेकिन किसानों के बुलंद तो हौसला को बुलंद नहीं पस्त हो पाएंगे, लेकिन फिर भी किसान ऐसी बारिश में डटा हुआ है अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने मांगों को लेकर के। लेकिन आइए बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरीके से छमाछम बारिश हो रही है बहुत तेज, और यहाँ आप भी पहुंचे हो किसानों के बीच में, काफी बड़ी महापंचायत थी किसानों की। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने पूर्व सूचना के क्रम में आज यहाँ पे प्राधिकरण से संबंधित मांगों और बिजली विभाग संबंधित मांगों, जेवर टोल को लेकर के कुछ अपनी मांगों के संबंध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन मौसम की खराबी के कारण थोड़ा किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है, और बारिश हो रही है, आप देख भी रहे हैं, भयंकर बारिश हो रही है। जो भी किसान संगठन ने हमको अपना पत्र दिया है, संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से बुधवार को भेज दिया जाएगा। कल चूंकि छुट्टी का दिन है, कल ही भेज दिया जाता और इससे प्रभावी कार्रवाई होगी। मुख्य समस्याएं आपकी बिजली विभाग को लेकर के हैं और प्राधिकरण से संबंधित हैं। तो प्राधिकरण से लगातार वार्ता हो रही है 64.7% और 7% प्लॉट के लिए। और बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर या लोगों की गलत बिल आना और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो उनके लिए उस पर कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में वो कार्रवाई दिखेगी भी। मैं आश्वस्त हूं। किसानों की आबादी की समस्या है, जो किसानों का जो लाल डोरा होता है, लेकिन उसमें जो आप आबादी के क्या सोल्यूशन निकाले हैं आप? ये आबादी का सोल्यूशन प्राधिकरण को निकालना है, और हम तो जहां आबादी ले रहे हैं वहां किसान को जमीन दे रहे हैं बसने के लिए। एयरपोर्ट में ऑलरेडी उनके लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और उनको ले जाके वहां बसा रहे हैं। पहले चरण में हमने बताया, द्वितीय चरण में जहां आप खड़े हैं ये सब जमीन अब हमारी है, जहाँ पे हम इनको बसाएंगे। ये सर्विस रोड के किनारे की 2.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पूरी जमीन इधर हमारी है, और हम वहाँ नगला हुकुम के, कुरैब के और नरहेरा के जो भी यहाँ रहने के इच्छुक होंगे उनको बताएंगे। इसके अलावा हमने मॉडलपुर में भी 80 हेक्टेयर लैंड ली है, कुछ लोग मॉडलपुर जाना चाहते थे, वहां बसाएंगे। प्राधिकरण आबादी का निस्तारण करने के लिए प्लान कर चुका है, और उनके द्वारा ये नीति बनाई जा रही है कि पहले ड्रोन सर्वे के थ्रू एक पेरिफेरियल रोड बना दी जाए, और पेरिफेरियल रोड के अंदर आबादी रहे, पेरिफेरियल रोड के बाहर जो है सेक्टर रहे, जिससे आबादी भी बच जाए और प्लानिंग में भी कोई परेशानी ना हो। इसी पैटर्न पे काम आगे चल रहा है, और आने वाले दिनों में जल्दी आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है और जिले के अलग अलग संगठन भी हैं, यहाँ भी ये किसान काफी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बारिश में, तेज बारिश में क्या किसानों की तपस्या का फल मिलेगा? किसानों की तपस्या का हमेशा फल मिला है। किसान बहुत जुझारू होते हैं और लगातार संघर्ष करके
तपस्या का स्वरूप प्रदान करके उसको अपने हक में फैसला कराने का काम करते हैं। पहले भी फैसले हुए, आगे भी होंगे किसानों के हक में फैसले। किसान की उपेक्षा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न तो प्रशासन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि किसानों की जो भी समस्या हो, किसानों के वार्ता करके, किसानों के बृहत्तर संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया और यहाँ शायद प्रधान ने यहाँ बताया कि अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो अगला बड़ा कदम हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और यहाँ पे आज किसान, जो देश का किसान, अन्नदाता कहे जाने वाला जो किसान आज सड़कों पर उतर आया है अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के। लेकिन क्या इनके अधिकार माने जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे? तो आज यहाँ उसी को देखने के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी बातें बताई हैं कि अगर अनिश्चितकालीन धरना रूप दे दिया जाएगा इस महापंचायत को, अगर शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं सुनी। जिले में सैकड़ों संगठन होने के बावजूद भी यहाँ हर संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के यहाँ आए दिन गौतम बुद्ध नगर में पंचायत करते रहते हैं। तो यहाँ अभी इन्हीं के बीच में 2 बजे का टाइम है, लेकिन शासन के अधिकारी आते हैं, यहाँ उनकी मांगों को सुनते हैं, देखते हैं क्या निर्णय निकलता है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलेशन जयसवाल, नोएडा।